जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त होता है। गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम सभी लोग अरण्य कांड के उस कथा का रसास्वादन करेंगे कि जहां आप देखेंगे कि गोदावरी नदी के तट पर प्रभु अपना पर्णकुटी बना करके रह रहे हैं और इस यहाँ पे वो सबको शांति प्रदान करते हैं। सुपर्णका भी आती है, क्या घटनाक्रम करती हैं, उस क्रम को हम सभी लोग समझने का प्रयास करते हैं। कथा इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि गोदावरी नदी के तट पर प्रभु श्री राम पर्णकुटी बनाकर रह रहे हैं। प्रभु राम के रहने से वहां पर सबका भय समाप्त हो गया और सभी ऋषि मुनि आनंद से रहने लगे। उसी समय लक्ष्मण जी प्रभु राम से एक प्रश्न पूछते हैं। देखिए, यहाँ जो भाव है, प्रभु राम स्वयं बार बार समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो, मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति करोगे, हमको समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, राम राज्य की स्थापना हो जाएगी तुम्हारे घरों में, संसार में, और सभी सुखी और निर्बल हो जाएंगे। और अंत में मैं क्या हूं, तुम्हारे हृदय में कैसे बैठा हूं, वो खुद भी समझाने का प्रयास करते हैं। ये सारे जो प्रयास हो रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो एक लक्ष्मण जी एक प्रश्न पूछते हैं भगवान राम से। क्या पूछते हैं? ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाई, जाते हो चरण रति, सोह मोह भ्रम जाई। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि प्रभु ये बताएं हमें कि ईश्वर और जीव सबका भेद मुझको समझाकर आप कहें, जिससे आपके चरणों में प्रीति उत्पन्न हो और सब शोक तथा भ्रम दूर हो जाए। तब श्री राम जी कहते हैं, सुनो लक्ष्मण, अब ईश्वर जीव का यहाँ पे अंतर प्रभु समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी भी समझे, सभी लोग समझे इसको। कहते हैं, सुनो लक्ष्मण, मैं और मेरा, तू और मेरा, इसी माया ने सबको घेर रखा है। इंद्रिय और इंद्रियों से परे जहां तक मन की पहुंच है, ये भाई सबकी सब माया है। माया के दो भेद है, एक अविद्या है जिसके वश में होकर जीव संसार रूपी कुएं में गिरता है, और एक विद्या रूपी वह माया है जो प्रभु की प्रेरणा से संसार की रचना करती है। उसका कोई अपना बल नहीं होता, यानी कि वो संसार जो है वो प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की ऊर्जा से ही चलता है। उसका अपना कोई सहारा व्यापन नहीं होता। आगे देखिए, प्रभु कब समझा रहे हैं कि माया ईशन आप कहूं, जान कहीं सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक सीव। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान
और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। मेरी भक्ति ही भक्तों को सुख देती है। बचन कर्म मन मोरि गति, भजनु करहि निह कामु, तिनके हृदय कमल करऊं सदा विश्राम। प्रभु कह रहे हैं, जिसको मन वचन और कर्म से एकमात्र मेरी ही गति है और निष्काम भजन करता है, मैं उसके हृदय में सदा विश्राम करता हूं। ऐसा सुन करके लक्ष्मण जी के मन को बड़ी ही शांति मिलती है और उनका भ्रम दूर हो जाता है। आगे कथा जो है वो सुपर्णखा की आ रही है, ऐसे समझे हम लोग। सुपर्णखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। रावण की बहन सुपर्णखा जो अत्यंत दुष्ट हृदय वाली थी, एक बार पंचवटी गई तो राम लक्ष्मण दोनों कुमारों को देख करके उन पर मोहित हो जाती है। अब वो क्या करती है कि वो परम रूप धारण कर प्रभु राम के पास जाती है और हंस कर कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। कहती है कि संसार में मेरे अनुरूप वर नहीं है, मैं अब तक कुंवारी हूं, किंतु अब आपको देखकर कुछ ठीक लग रहा है, मेरे साथ विवाह कर लीजिए, ऐसा प्रस्ताव रखती है वो। तो प्रभु हंस कर कहते हैं कि देखो भाई, ऐसा है कि मेरी तो पत्नी मेरे साथ है, तुम मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से शादी कर लो, वो अभी कुंवारा है। अब वो लक्ष्मण जी के पास जाती है तो लक्ष्मण जी से शादी के लिए कहती है, तो लक्ष्मण जी कहते हैं हाथ जोड़ करके, देखो भैया ऐसा है कि मैं तो प्रभु के चरणों का सेवक हूँ, दास हूँ, तो मेरी दशा तो दासों वाली जैसी है। अब आप जैसे परम सुंदरी के साथ मेरा रिश्ता तो ठीक नहीं है और मुझे तो उनके चरणों में रहना है, तुम भैया उन्हीं के पास जाओ और उन्हीं से शादी करो। फिर वो प्रभु श्री राम के पास जाती है। अब बार बार इस प्रकार से बारंबार प्रभु लक्ष्मण जी के पास भेजते हैं, लक्ष्मण जी प्रभु राम के पास भेज दे रहे हैं। इस पर वो क्या करती है कि अब जब लक्ष्मण जी देखते हैं, लक्ष्मण जी थोड़ा क्रोधी स्वभाव के हैं, लक्ष्मण जी देखते हैं कि नहीं मान रही, तो कहते हैं अरे दुष्ट, तुमको तो वही बनेगा जो शर्म और हया जिसमें बिल्कुल ही ना हो और भूल जाए वो। तब वो क्या करती है कि वो खिसिया कर श्री राम जी के पास जाती है और अपना भयंकर रूप प्रकट करती है। कैसा रूप है जरा से देखें परिदृश्य को, उसके बाल बिखरे हुए हैं, ये भी आज फैशन चल रहा है। भयंकर मुख है, टेढ़ी भवें हैं, गाल तक लंबे बड़े कान हैं। सीता जी भयभीत हो जाती हैं जब प्रभु लक्ष्मण जी को इशारा करते हैं कि लक्ष्मण जी को शांत करो जरा सा। आगे जाके तुलसीदास महाराज कहते हैं, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु किन्हि, ताके कर रावण कह मनी चुनौती दिन। अब लक्ष्मण जी शीघ्र ही उसके नाक कान काट देते हैं और मानो उन्होंने रावण को चुनौती दे दी हो। अब वो देखिए नाक कान के बिना इतना तो भयंकर थी, दिखाई पड़ रही थी, राक्षसी थी वो। अब नाक कान कट गया तो उसका चेहरा और भयंकर हो जाता है। वह नाक कान के बिना विकराल हो गई, मानो पहाड़ से गेरू की धारा बह रही हो। बिलकती हुई खरदूषण के पास जाती है और बोलती है, हे भाई, तेरे बल और पौरुष को धिक्कार है। अब आगे कथा आप देखें, खरदूषण क्या करते हैं, क्या होता है, क्या कथा आगे चलती है, अगले एपिसोड में बताऊंगा आपको। ये छोटा सा का वचन है। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी
जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रूठ जाएंगे जब तुझसे खुशियां, गम के सांचों में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको कांटों पर चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना